नमस्कार। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन चरित्र पर हिंदी भाषा में प्रथम पुस्तक 1935 के अंदर प्रकाशित हुई। इस पुस्तक की एक प्रति 85 साल से हमारे परिवार के पास सुरक्षित है। आज इस पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह श्री गुरु गोविंद सिंह जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र और अमृतवाणी पर हिंदी भाषा में पुस्तक है, जो कि द यूनाइटेड सिख मिशनरी सोसाइटी जनरलगंज मथुरा द्वारा प्रकाशित की गई थी। लेखक एवं प्रकाशक के अनुसार यह पुस्तक 1935 में प्रकाशित गुरु जी पर हिंदी भाषा में प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक के प्रकाशक एवं रचयिता डॉक्टर सरदार जसवंत सिंह जनरलगंज मथुरा से थे। इस पुस्तक की जो प्रस्तावना लिखी है, आइए उसको सुनते हैं। इस पुस्तक के लिखने का मुख्य उद्देश्य गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन तथा उनके विचारों और शिक्षाओं में सामंजस्य दिखाना है। हिंदी भाषा में अभी तक एक भी ऐसी पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई जिसके द्वारा हमको गुरु जी के जीवन की सच्ची स्थिति मालूम हो सके। उनके जीवन में उन सभी सद्गुणों तथा मानवीय विभूतियों का सम्मिश्रण मिलता है जिनको देखकर चकित हो जाना पड़ता है। वे अद्वितीय थे और इसी कारण उनके बारे में जितने भी कथानक प्रचलित हैं, उन पर एकदम विश्वास करने को जी नहीं चाहता। और यही कारण है कि ऐसे सज्जनों के द्वारा लिखित उनका जीवन चरित्र पक्षपातपूर्ण, भ्रमोत्पादक तथा अपूर्ण है। अधिकांश मनुष्यों का मत है कि गुरु गोविंद सिंह केवल एक वीर योद्धा हो गए हैं और उन्होंने अपने जीवन में शांति प्रिय सिखों को प्रथम श्रेणी के योद्धाओं में परिणत कर दिया। यद्यपि यह निर्विवाद सिद्ध है कि वे भारतवर्ष के एक बड़े ही योग्य वीर योद्धा थे, परंतु हमको यह स्मरण रखना चाहिए कि वीरता का बाना जो उन्होंने धारण किया था, वह केवल उन अनेक बानों में से एक था जिनको वह अपनी उद्देश्य सिद्धि के लिए परमावश्यक समझते थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है, हम एक आज जगत मोआए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ी पछारो, यह काज धरा हम जन्म, समझ लेहु साधु सब मन, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सभन को मूल उपारन। यह गुरु गोविंद सिंह जी ही का काम था कि उन्होंने ऐसे बकट संकट के समय में भी सिखों का संगठन किया। लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी को समझने का प्रयत्न नहीं किया है, अन्यथा वे देख लेंगे कि उनके व्यक्तित्व का दूसरा महापुरुष मिलना मुश्किल है। यह पुस्तक इसी विचार से प्रेरित होकर प्रकाशित की मा रही है कि पाठक स्वयं देखें, समझ, विचारें कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की ओर से तटस्थ रहकर उनके साथ, अपने साथ और मानव समाज के साथ कितना घोर अत्याचार किया है। इस पुस्तक के तैयार करने में मैंने समस्त प्रकाशित तथा उपलब्ध साहित्य से सहायता ली है। विशेष धन्यवाद के पात्र कलगीधर चमत्कार पुस्तक के रचयिता हैं, जो पंजाबी साहित्य का अनुपम रत्न है। प्रस्तुत पुस्तक के अंत में मैंने कुछ गुरुजी की अनुपम कविताएं भी जोड़ दी हैं। हिंदी भाषा भाषी सज्जनों के लिए यह सौभाग्य कदाचित प्रथम बार ही प्राप्त हुआ होगा कि वे इन कविताओं का रसास्वादन करें। वे स्वयं देख लेंगे कि इनमें कितना अज तथा कितना रस। अंत में मैं उन सब मेरे अनेक मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता, जिनकी कृपापूर्ण सहायता से यह ग्रंथ रचा जा सका। विशेष धन्यवाद मैं अपने जयपुर के मित्र सरदार अजीत सिंह जी को देता हूं, जिनके अमूल्य परामर्शों के बिना कदाचित यह पुस्तक प्रकाशित ही न हो पाती। जसवंत सिंह। लेखक डॉक्टर जसवंत सिंह जी ने इस पुस्तक की रचना 30 अध्यायों के अंतर्गत की है। यह 30 अध्याय निम्न रूप से वर्णित हैं। पहला अध्याय अवतार कथा, द्वितीय अध्याय बाल्य कौतुक, तृतीय अध्याय पिता निछावर, चौथा अध्याय गुरु आई की गद्दी पर, पांचवा अध्याय मोहना सोहना, छठा अध्याय ब्राह्मणों की पोल, सातवां अध्याय 5 प्यारे, आठवां अध्याय अमृत प्रचार,
9वां अध्याय पहाड़ी राजाओं को उपदेश। 10वां अध्याय हकीम अबू त्राब। 11वां अध्याय तुर्मकाबाई। 12वां अध्याय भाई नंदलाल जी। 13वां अध्याय पहाड़ी राजाओं का युद्ध। 14वां अध्याय चंदन कवि। 15वां अध्याय हंस जी। 16वां अध्याय योगी चंदन नाथ। 17वां अध्याय ब्राह्मण स्त्री की रक्षा। 18वां अध्याय शाही सेना का आक्रमण। 19वां अध्याय 40 का 10 लाख से युद्ध। 20वां अध्याय अद्वितीय धर्मावली। 21वां अध्याय विजय। 22वां अध्याय टूटी गांठ हार गोपाल। 23वां अध्याय जंगल में मंगल। 24वां अध्याय बहादुर शाह। 25वां अध्याय बंदा बहादुर। 26वां अध्याय अंतिम कौतुक। 27वां अध्याय जीवनी की एकमात्र झलक। 28वां अध्याय गुरुजी और अन्य अवतार। 29वां अध्याय गुरुजी की रचनाएं। 30वां अध्याय दरबारी कवियों की रचनाएं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन चरित्र पर हिंदी में प्रथम पुस्तक की विवेचना आपको कैसी लगी? यदि आप इस पुस्तक के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद।